ये बोला ध्यान से सुनो। तो जिन लोगों का एग्जाम्स 22 को है वो आज से क्लासेस नहीं आएंगे। 23 वाले बच्चे जिनका 23 मॉर्निंग में पेपर है, वो 22 के पेपर्स एक ही शर्त पे देखेंगे कि दे आर कमिंग विद द सोल्यूशन। वो आपको पेपर के फॉर्मेट में देने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा पेपर, कोई भी अ, कोई भी पेपर में ना 30 से ज्यादा क्वेश्चन है ऑब्वियसली, और तुम अभी उस फ्रेम में नहीं हो, तो दिक्कत ये होगा ना कि तुम्हारा जो एक्चुअल एग्जाम्स में होता है ना, वो तुम घर पे क्रिएट नहीं कर सकते। आप बल्ब बना लोगे, धूप नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, एक ड्रम है जिसमें 20 छेद है, 20 होल्स, और आपको ड्रम में पानी भरना है। जब तक सारे छेद नहीं बंद होंगे, आप पानी नहीं भर सकते हो, लीकेज कहीं से भी होगा। और ये जो सारे होल्स होते हैं भाई साहब, ये एग्जाम्स के दिन ही भरते हैं। उसके पहले तुम कितना भी मॉक, कितना भी एक्टिंग कर लो, कितना भी सीरियस हो जाओ, जो उस दिन होता है वो आप घर पे कभी इमिटेट नहीं कर सकते। उस दिन सारे के सारे होल बंद होते हैं, कहीं से भी लीकेज नहीं होता है। अभी तुम्हारे मन में जो दिन में 50,000 से ज्यादा थॉट आते हैं, उनमें ये भी थॉट होता है कि मैं एग्जाम सेंटर पे जाऊंगा, वो मुझे पहचानने से मना कर दिया तो, या मेरा कंप्यूटर ही उड़ गया, माउस लेके कोई चला गया, मानो ये तेरा मेनी नेगेटिव थॉट्स। इनको कंपाइल करके आता है कि जो मुझे आता है वो एग्जाम में नहीं आया तो, या जो मुझे नहीं आता वही पेपर में आ गया तो। समझ रहे हो? दिस वन लाइन इज द मॉनिटर ऑफ मेनी थिंग्स। तो आप ये मत समझना कि आपके मन में सिर्फ यही थॉट आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम्स में मुझे नहीं आता है। इसके बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं। तो ये लीकेजेस आप बंद नहीं कर पा रहे हो अभी। एक्चुअल एग्जाम में ये पूरा पूरा फुल प्रूफ होगा। वो आपका बहुत ही डिफरेंट डे होता है। यू विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन देयर। तो आप इसलिए कोई भी पेपर का रिजल्ट, कोई भी पेपर का पैटर्न, जैसे कल ही शाम को एक बच्चा बोला था कि मेरा इस सर मुझे लगता है कि इस बार 5 ही क्वेश्चन आएगा इंटीजर में, वो इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट आएगा। तो हमने कहा नहीं, बहुत आसान आएगा। बोला आप इतना श्योर कैसे हो सकते हो, एंड हाउ हाउ व्हाई शुड आई ट्रस्ट ऑन यू? तो हमने कहा सेम टू यू, तुम इतने श्योर कैसे हो? ये समझ लो, ये वो सारे नेगेटिव थॉट्स में से ही एक तो था। अगर तुम मुझसे एग्री नहीं करते हो, तुम्हारा तो पहली बार का पेपर है, मैं तो सदियों से ही कर रहा हूँ, तो मैं तुमसे कैसे एग्री कर सकता हूँ? तो तुम मुझसे एग्री नहीं करते हो स्टेटमेंट में, और अपने उस पॉइंट से एग्री करते हो, ये बताता है कि तुमने वो सारे लीकेजेस बंद नहीं किए। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है गुरु। बारिश हो रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी 20% है, लेकिन जब तुम बारिश में भीग रहे हो, तब भी ये क्वेश्चन का आंसर 20% नहीं है। तो तुम्हारे साथ एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारे स्पेकुलेशन एग्जाम सेंटर के पहले तक है। इसलिए तुम्हारे मॉक में हियर एंड देयर हो रहे हैं। एक्चुअल एग्जाम्स में ये सारे स्पेकुलेशन खत्म हो चुके होंगे, तब तो रियल है ना मैन। दैट इज योर डे। इंटरेस्ट में बहुत अलग दिन होता है। उसके पहले की रिहर्सल यही है, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से करो। जो हर बार बोलता हूँ कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर कर सकते हो, अगर इतनी पावर आ जाए तो यू आर द विनर। जिन लोगों का 23 को पेपर है, 22 के पेपर विद सोल्यूशन देख सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो नहीं देखना चाहिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ क्यों ऐसा। लास्ट टू लास्ट ईयर मेरा एक बहुत ही फेवरेट बच्चा था, उसका नाम है निशान भावे, अभी ले सकता हूँ नाम, आईआईटी बॉम्बे में। उसको पेपर आया, अ, उसको उसके मास्टर ने ही पेपर भेजा, और पेपर देखा और बहुत ही वाज क्राइंग, लाइक बैडली क्राइंग। और उसको फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, सॉल्व ही नहीं कर पा रहा। वो अपने मास्टर को भी फोन करके नहीं पूछ रहा है कि मुझे ये वाला क्वेश्चन बता दो। ही वाज कर्सिंग हिमसेल्फ, हाउ मेंस का क्वेश्चन मैं क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो अभी सारे पीवाई क्यू कर रखा था, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है? ही इज नॉट शेयरिंग विद मम्मी। ये जस्ट, मतलब ही इज कंप्लीटली लॉस्ट पर्सन। मेरा बहुत बहुत ही क्लोज बच्चा, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज। तो मैं फोन कर रहा हूँ, मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है। तो मुझे पैटर्न समझ जाता है। तो मैंने मम्मी को फोन किया, वाह वाह करके। मैं बोला भाई तू पास में है, इससे पहले आकर के धूम धड़ाम हो तो बता दे, फोन उठा। बताया उसने कि ये कार्य है, उससे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत बहुत डिफिकल्ट आया पेपर, भेज मेरे को।
भेजा उसने, मालूम चला क्वेश्चन ही गलत कॉपी किया है। इट वॉज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ना, तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? वो पेपर ही गलत कॉपी हुआ था। फिर मैंने उसको, जो मास्टर ने भेजा था, मतलब समझ गए ना, मैंने कहा भाई साहब ये नहीं करना चाहिए आपको, नहीं, जब श्योर नहीं हो तो पेपर मत भेजो आप उसको। उसको समझा, मेरा अच्छा दोस्त है। एनीवे, मतलब ऑब्वियसली उसकी गलती नहीं थी, बट गलती थी, नहीं करना चाहिए ऐसे। बट इसमें सीखने जैसा क्या है कि तुम्हें किसी एक सोर्स से पेपर मिल गया, पेपर में 90 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन आपका मूड खराब करेगा? क्यों? पहले से तुम घायल हो, तुम्हें मूड खराब करने के लिए कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं चाहिए। घायल हो, उसमें कोई एक क्वेश्चन तुम्हें लगेगा ये बहुत आसान है, मुझसे होना चाहिए, नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन मेरे पेपर में आएंगे, मुझसे नहीं होगा, ये वाला सिचुएशन आएगा। तो इन सभी से बचने के लिए ऐसे पेपर की हमें कोई वैल्यू नहीं, अगले 10 दिनों तक ऐसे पेपर, ऐसे क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं, दे आर कमिंग विदाउट सोल्यूशन। अगर आपको कोई चैप्टर के प्रैक्टिस भी करना है तो उसका क्वेश्चन और नीचे सोल्यूशन होना चाहिए। जस्ट मेक एन आइडिया एंड सी द सोल्यूशन। स्पेशली ऐसे चैप्टर जिसमें थोड़ा बहुत पहले से आपने कुछ एक स्टीरियोटाइप बना रखा है। जैसे एग्जांपल के लिए तुमने अभी पीएनसी प्रोबेबिलिटी, बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो एक इतने सारे क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, और आत्मा तृप्त होगी नहीं अगर नहीं कर पाओगे। तो सीधे क्वेश्चन एंड सीधे सोल्यूशन, नॉट ओनली फॉर देम, सबके लिए ऐसे ही करोगे। 23rd वालों के लिए ये है, 24 वालों के लिए भी अगर आप पूरी तरीके से श्योर हो पेपर 22 का जो आया है वो करेक्ट है, सोल्यूशन भी दिया है, तो भी आपको टेस्ट के फॉर्मेट में सॉल्व नहीं करना है। सी द क्वेश्चन, मेक एन आइडिया एंड सी द सोल्यूशन, बिकॉज आपको टाइम भी बचाना है। और ऐसे बच्चे जिनका शाम को पेपर है, सुबह वाला पेपर देख करके जाने की कभी गलती ना करना, क्योंकि पूरे पेपर में आपको पहली नजर सिर्फ उसी पर पड़ेगी जो आपको नहीं आ रहा है। आपको उसी क्वेश्चन से इश्क होगा जो बहुत रिस्की है, देखते ही समझ जाएगा वो, और आपका एक माइंड सेट खराब करके जाएगा। बाप रे, इतना टफ क्वेश्चन आया तो मेरे में भी बहुत टफ आएगा। ये एक प्री कंसीव नोशन के साथ आप पेपर देखने जाओगे, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी प्री कंसीव नोशन से जाओगे, आपके रिजल्ट आपके डेफिनेटली अगेंस्ट होंगे। तो ये कहानी है। और जो लोगों का 28 29 है, वो ऑब्वियसली ये सारे पेपर्स, ऑथेंटिक पेपर्स अगर आते हैं विद सॉल्यूशंस, तो इन्हें पेपर के फॉर्मेट में देना चाहिए उनको, 3 घंटे के टाइम स्लॉट लगा करके। और अभी आपको अपना स्लॉट भी मिल गया, तो आपको अपने स्लॉट्स में देना चाहिए। यू शुड ट्राई टू मास्टर योर स्लॉट्स नाउ, जितने लोग हैं। और इसको करने के लिए आपको 2 साल की जरूरत नहीं है, 2 3 दिन भी काफी है। यू शुड ट्राई टू बी एक्टिव इन दैट पीरियड, स्पेशली विद राइटिंग पेपर। जैसे परसों नरसों जो बच्चे आए थे, बाबू मशाय एंड श्याम बहादुर, दे वर सेइंग कि ना कि कल पेपर है, आज पेपर नहीं लिखना चाहिए। इसमें दो अलग अलग मत है। मुझे लगता है कि दोज हु आर वेरी कॉन्फिडेंट दे शुड गो फॉर दैट पेपर, लाइक पेपर लिखना चाहिए, कोई पेपर लिखने नहीं, पीवाईक्यू ही लिखना चाहिए। ऐसा पेपर लो जो आपका मूड खराब ना करे। और अगर आपको लगता है कि आपकी टेंडेंसी एंजाइटी वाली है और घायल अवस्था वाली है, तो आप अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज ये सही है। पेपर प्रैक्टिस नहीं करके अगर ज्यादा मजा आता है तो वही करना चाहिए। अगर अपने को ज्यादा सेटिस्फेक्शन शॉर्ट नोट्स या पुराने क्वेश्चंस को रिकैप करके मिलता है तो वही करना चाहिए। अब बारी है कि अगले 3 दिनों में करना क्या चाहिए। आप इंडेक्सिंग के स्पीड बढ़ा सकते हो, इंडेक्सिंग वीडियोस के, उसको फास्ट 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 देख सकते हो। एंड पुराने जितने भी क्वेश्चंस टेस्ट के थ्रू आपने रिकवर किए हैं, वो उनको देख सकते हो वापस। एंड शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो। किसी बड़े सेगमेंट्स को इनवाइट नहीं करना पढ़ने के लिए। गुनगुनाना है, रोना नहीं है। अगर आपको मन में कोई भी मलाल है, तो पहली कोशिश आपके पास ऐसे हथियार आ चुके होने चाहिए जिसे आप उसे काट सकते हो, है ना। जैसे फनी एग्जाम्पल है, बट मान लीजिए मेरा कभी वाइफ साथ झगड़ा होता है, एग्जाम्पल के लिए बोलो, ये बिल्कुल मेटाफेरिकल एग्जाम्पल है, कि झगड़ा होता है तो मुझे लगता है कि अब ये सही समय आ गया है संन्यास लेने का। मुझे लगता है ये मेरा अकेला नहीं, मैं आई एम द रिप्रेजेंटिंग इंटायर
हस्बैंड एसोसिएशन। सभी लोगों के मन में यही थॉट आता है और इससे बड़ी खुशी मिलती है। उनको लगता है कि बैराग में उन्हें माला फूल लेकर के लोग खड़े हैं कि आओ बेटा पधारो हमारे देश, तुम्हारी कमी थी यहाँ पर, हम सब यहाँ मिलकर बहुत खुशियां मनाएंगे, स्वर्ग सीधा सीढ़ी लगा के जाएंगे यहाँ से। तो थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है कि यार चलो ठीक है, टेंशन मुक्त होगी, कोई टेंशन नहीं होगा लाइफ में। बट ये सच नहीं है, बट इससे खुशी तो मिल रही है ना थोड़ी देर के लिए। मेटाफरिक एग्जाम्पल है। हालांकि मैं अपने जीवन में काफी खुश हूँ, मुझे सबकी जरूरत नहीं। तो आपके भी लाइफ में कुछ ना कुछ एक कटर होना चाहिए ना, कि मुझे इस चीज से तकलीफ है, तो मैं कोई एक चीज है जिसे मैं इसे काट सकता हूँ। मार्क्स नहीं आ रहे, अरे कोई मेरा ओरिजिनल पेपर थोड़ा ना था, है बराबर है। मतलब लगातार मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वो अभी मुबारिज ने बोला ना, मोटा भाई ने, कि जितनी गलती हो करनी थी मैंने कर ली है, दोबारा क्वेश्चन आएगा मेरे से हो जाएगा, सिंपल है। तो इतना बेवकूफ थोड़ा ना हूं कि एक ही क्वेश्चन में 2 बार गलत कर रहा हूँ। मतलब मैं कोई नवजोत सिंह सिद्धू थोड़ा ना हूं, एक ही जोक पे 5 बार हंस रहा हूँ। तो जो इधर गलती किया वो उधर एग्जाम में नहीं करेंगे, यही वाला उधर आएगा, मैं जानता है। और तुम पूरे 2 साल में 5,000 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व किए हो, तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारा पेपर उन्हीं 400 क्वेश्चन में से आएगा जो तुमने नहीं किए, या भगवान ने लिखा कोने में छिपा कर रखा है 400, ये तेरे को नहीं आया था, तेरे को नहीं आएगा, इसी में से पेपर आ रहा है गुरु तेरा। क्यों? हमारा तुम्हारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, हमने सोचा कि यही मौका है इसको फंसा देने का। तो सबसे सूदिंग लाइन यही होती है कि भैया ये पेपर ह्यूमिलिएशन के लिए थोड़ा ले रहे हैं, पेपर इसलिए ले रहे हैं कि जानना चाहते हैं कि आपको पीसीएम आता है या नहीं आता। ट्रस्ट में, अगर मैं एक्सपीरियंट होगा, मैं बहुत जितने भी उतार चढ़ाव हैं सब में यही सोचूंगा कि उनका टेस्ट पेपर लेने का मकसद मुझे ह्यूमिलिएट करना नहीं है। मेरे ससुराल से थोड़ा ना है वो, उनका टेस्ट लेने का मकसद ये, भैया अगले 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ना है तेरे को, पीसीएम आना चाहिए, क्या तुम तैयार हो? अगर तुम्हें पीसीएम में बहुत सारी चीजें आती है, यू आर रेडी फॉर दैट। किसने बोला 300 में 300 मारना है? और ऐसे लोग जिनके पेपर में यहां पर मॉक में 40-50 नंबर टोटल आते थे, मैं ऐसे कम से कम 1200-1500 बच्चों को जानता हूं पिछले 5-6 सालों में। 1200-1500 बच्चों को जानता हूं जिनके एक्चुअल पेपर में 150 से ज्यादा मार्क्स है। बस क्योंकि उनको जानते हो कैसे थे वो बच्चे, 50 नंबर आ रहे थे, बहुत ही बेशरम थे, वो पहले से ही मान लिए थे कि उनसे तो होने वाला नहीं है, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बहुत ही गंदा तैयारी है। वहां गए, वहां उन्होंने सोचा कि हमको, उनको डर नहीं कि उनको 200 का अटेम्प्ट करना है, वो कोई डर नहीं उनको। उनको पता कि साहब 50 आ रहे थे ना, इधर 55 आएंगे तो घर में जो 2 लोग ब्लड प्रेशर गोली खा रहे हैं उनके मुंह शांत कर सकते, देखो यहां से तो ज्यादा लाया मैंने। दे वर फियरलेस, और उनको 150 ज्यादा मार्क्स आए, और उसमें बहुत सारे बच्चे आईआईटी में भी घुस गए। मुझे याद है 2017 वाला जो बैच था, ये धनंजय वाला ही बैच, मैं थाने सेंटर पे था, 72 बच्चों को आईआईटी मिला था गुरु। मतलब जब हम अपना टेस्ट लेते थे ना, टेस्ट में जो मेंस का टेस्ट होता था, पीवाईक्यू का टेस्ट होता था, उसमें 12-15 बच्चे ही थे जिनको 150 से ऊपर आता था। आई स्वेयर आई एम नॉट जोकिंग, 12-15 ही थे जिनको, और मैं बोलूं 15-16 थे जिनको 120 के ऊपर आता था। तब तो पेपर 360 का होता था, 120 बहुत कम मार्क्स होता है उसमें, और 72 बच्चे आईआईटी के थे। तो समझ रहे हो, मतलब वो ठीक ठाक बेशरम थे, मतलब ठीक ठाक मतलब घनघोर बेशरम हो चुके थे, कि उनको आता है, मार्क्स नहीं आता है। तो वो भी ऐसे ही बोलते थे, सर मैं सुनना चाहता था क्या क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, क्योंकि मेरी क्रैश कोर्स में बहुत भीड़ होती थी। मतलब नॉर्मली क्रैश कोर्स में 5-6 बच्चे होते थे। अब तुम पुराने किसी बच्चे से मिलोगे तो बताएगा, ये अनीस का भाई था उसमें। मेरे क्रैश कोर्स में एक क्लासरूम में जहां पर 100 बच्चे बैठ सकते हैं, उसमें 250 350 बच्चे आते थे क्रैश कोर्स में, बच्चे पीछे खड़े होते थे। तो सिर्फ पढ़ने नहीं आते थे ऑब्वियसली, उनको पता था कि लास्ट मोमेंट पे क्या नहीं करना है, कैसे बचना है। मतलब देखो, ये तुम्हें पता है पहले से, मैं खाली हाईलाइट कर रहा हूँ। मेरे किसी मोटिवेशन से कोई बच्चा मोटिवेट नहीं होता, वो पहले से रेडी है, तभी तो आ रहा है। तो वो लोग यही बोलते थे कि मेरे को कोई डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे इधर भी बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं। हाँ, पढ़ाई मैंने अच्छे से किया, फॉर्मूले वॉर्मूले पढ़ा पढ़ के जा रहा हूँ। मतलब
आई विल सर्च इतना, इसमें इतना, इस पे इतना, इसमें इतना। और जब बाहर आए तो दे वर वेरी हैप्पी, बोले सर इसको देख करके मुझे लगा ना अभी एडवांस के लिए ठीक ठाक तैयारी कर सकते हैं हम लोग। उसमें भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो इसलिए अ, अगर कोई बच्चा इधर के मार्क्स को उधर ट्रांसलेट कर रहा है तो दैट मीन्स यू आर स्टिल प्री कंसीव्ड नोशन के साथ जा रहे हो। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, एक अच्छे एग्जामिनी हो, तो आपको बहुत जरूरी है ये सारे गंदे हथियार घर पे ही छोड़ के जाओ। अगर आप चाहते हो कि सुबह एग्जाम्स के दिन आप सेंटर जाने से पहले ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स का पाँव छुओ, उनको थैंक यू बोलो। और इसके बड़े हार्मोनल चेंज होते हैं गुरु, मतलब सीरियसली बोलो, उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत सारी इस संघर्ष यात्रा में तुम्हारे बहुत बड़े पिलर है। तो दे शुड नॉट फील दैट एक डरा हुआ बच्चा एग्जाम लिखने जा रहा है। तुम इसके बाद अपनी लाइफ में बड़े बड़े रोल प्ले करोगे, वो यहीं रुक जाएंगे। क्योंकि उनके लिए तुम्हें कौन से स्कूल बैग लेना है, कौन सा जूता खरीदना है, कौन से ट्यूशन में भेजना है, ये सारी चीजों का भी रिटायरमेंट आ रहा है। तो इमोशनल टर्मोइल उनके लिए बहुत बड़ा है। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यही होगी, तुम्हारा एग्जाम्स का रिजल्ट 4 महीने बाद आएगा। उनके लिए एग्जाम्स सबसे बड़ी खुशी यही होगी, उनका बच्चा जो कि उनका सुपरस्टार है, उनकी दुनिया है, वो एग्जाम लिखने जाए कॉन्फिडेंट दिखे, चेहरे पे स्माइल लेके जाए, तो जिंदगी भर उनकी वहीं रुक जाएगी। ये मोमेंट उनके सपनों में बस जाएगा। किसी को भी बताने जाएंगे ना तो उनको बहुत प्राउड फीलिंग आएगा। सिर्फ तुम्हारे आईआईटी चले जाने से वो प्राउड नहीं आ जाएगा। ये छोटे छोटे माइलस्टोन है, ये हमेशा उनको चेरिश करेंगे। तो ये ऐसा भी नहीं कि तुम फेक कर लोगे कि अंदर गैस बन रही है और तुम चेहरे पे स्माइल कर रहे हो। कोई जाने या ना जाने वो मम्मी चमाट लगा देगी, साला एक गंदा तरीके से मुस्कुरा रहा है। तो वो तो पकड़ लेंगे, वो तो पता ही बचपन से तू कैसा हंसता है। इसलिए इसको आप नेचुरल बनाना चाहते हो, बहुत सिंपल है। ये सारे डर वाले बिजनेस घर पे छूटने चाहिए। इसीलिए एग्जाम्स के एक दिन पहले जितना ज्यादा हो सके रिलैक्स रहने का, पढ़ने का ही। कल सुबह पेपर है, अगर आज 6 बजे के बाद अगर आपने पढ़ाई किया तो आप वो सारे हथियार घर पे छोड़ने के बजाय उनकी दुकान लगा के बारात बना करके ले जा रहे हो। बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे। और जो मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि अगर आप अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, दिस इज द मोमेंट। वो मोमेंट भी आप उनसे छीन लोगे। तो यही गलती बिल्कुल ना करो। जिसका भी कल एग्जाम है, कल शाम को एग्जाम है, आज आप 9 साढ़े 9 तक पढ़ो, सो जाओ, 10 बजे तक सो जाओ। सुबह उठ करके थोड़ा शॉर्ट नोट्स देख सकते हो, बस 1 घंटे का। अवॉइड कर सकते हो तो कर लो। सुबह उठ करके अननेसेसरी कोई पेपर्स विदाउट सोल्यूशन वाला नहीं इनवाइट करना चाहिए। अगर शाम को पेपर है, मतलब शाम को पेपर है, हाईली रिकमेंडेड कि आप 1 घंटे के लिए शॉर्ट नोट्स 9 साढ़े 9 10 तक देख सकते हो। उसके बाद बंद करो और पिछली रात में 10 बजे सो जाओ। क्योंकि जितना ज्यादा आप सोओगे अच्छे से, उतना ही बढ़िया अच्छी रिकवरी अगले अगले दिन होगी आपकी। ठीक है, ये जैसे बोलते हैं ना कि ये हमारा दिमाग जो है ये लाखों कमरों का मकान है। तो इसे बंद करके चालू करते हो तो अगले दिन सारी मेमोरी एक्टिवेट होती है। नहीं तो एक मेमोरी दूसरे कमरे में घुस जाती है। जैसे वो पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में देखो, नाइट्रोजन वाला जो है वो ऑक्सीजन की फैमिली जैसा भी है एंड वाइस वर्सा, इट्स लाइक तिवारी घर पांडे पैदा हुआ है। तो वैसा ही होगा। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए बढ़िया अच्छी नींद लो और पेरेंट के साथ अच्छे सुंदर टाइम बिताओ। मतलब कभी कभी उनकी बातें सुनो कितनी, उनसे पूछो कि जैसे मैं एग्जाम्स के पहले पूछता था कि पापा कैसे फंस गए, मतलब वैसा मम्मी से। हाँ चमाट मारती थी लेकिन मजा आता था, पूरी कहानी सुनते थे। मोटिवेट करता था ना पापा को, ताकि पापा के साइड में दिखूं मैं। यही बात कभी मम्मी से भी बोलता था कि तुम इतने अच्छे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छे लोग मिल सकते थे। इनके चक्कर में मेरा ये यू नो चेंज हो गया, शाहरुख खान जैसा नहीं लिख रहा हूं मैं। तो सोच रहा हूँ किसी के फेवर में बात करोगे तो कहानियां सुनने को मिलेगी, बहुत सुंदर सुंदर कहानी। जरूरी नहीं कि मम्मी से आपने जो टॉपिक पूछा सिर्फ वही तक बात होगी, बात उठेगी दूर तक जाएगी। तो टाइम कब पता चलेगा ही नहीं तुमको। और ऐसे ऐसे जोन में जाएंगे ना, मतलब शॉक एब्जॉर्बर है, ट्रस्ट में। ऐसा नहीं कि कोई भी लेडी आकर के तुम्हें कहानी सुनाएगी, तुम्हें उतना ही
अच्छा लगा, बिल्कुल नहीं। ये अपने पेरेंट्स से ही अच्छा लगता है। तुम्हें लगता है कि यू आर ट्रैवलिंग थ्रू देम, मतलब या तो वो अपनी पिछली दुनिया में जाकर के उसको जी सकते हैं, या हम उनके साथ जा सकते हैं। ये बाकी और कोई नहीं जा सकता। मैं किसी रिलेटिव की कहानी सुनना ही नहीं चाहूंगा। पहली चीज, मान लीजिए उसने मुझे रिश्वत खिला के सुना दिया, भाड़ में जाए वो, उससे अकेला ही जाएगा सुनाते सुनाते। मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। खाली पेरेंट के साथ ही ऐसा कर सकते हो। तो उन सभी मेमोरी लेन में जाओ आप, कितना बढ़िया शॉक एब्जॉर्वर मिलेगा आपको। उनकी कहानियां, कहाँ से स्ट्रगल, कैसे क्या क्या सेक्रीफाइसेस, कैसे उनकी पूरी दुनिया तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व करी। आज एक जमाना था कि वो अपने हिस्से से अ, अपने शौक पूरा करते थे। आज वो एक रेस्टोरेंट भी जाते हैं खाना खाने तो डिसाइड करते हैं कि तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो वो एक शौकीन बंदा, शौक से भरी हुई महिला, वो छोटे छोटे हर रोज हर घंटे कितने सारे त्याग करके आज पूरा तुम्हारे राउंड रिवॉल्व कर रही है और कर रहे हैं। सुनो, बहुत मजा आएगा। कभी फिर मौका मिलेगा नहीं तुमको। फिर एक बार आईआईटी में जाओगे ना, और फिर तुम इतने बिजी हो जाओगे कि तुम्हारी कहानियां उन तक आएंगी। फिर वो बूढ़े हो जाएंगे, ना उनको बताने में इंटरेस्ट आएगा, ना तुम्हारे पास टाइम होगा। तो ये सब अच्छे टाइम है जब ये सुनने का सुकून मिलता है, और तुम्हें उसकी जरूरत भी है। एक तो सुकून मिलता है, हमें इसमें सच में उसकी जरूरत है। तुमको पता है, जिस दिन आईआईटी एडवांस का पेपर होता है, मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है। हर साल, पिछले 25 साल से ये, और ऐसा हर साल होता है। मैं भी क्या करता हूँ, मैं अपने जो बहुत करीबी हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ ऑनेस्टली, मैं लास्ट ईयर अपनी बुआ को फोन करके 2 घंटे बात किया था। और क्या बात करा था, हम लोगों के पिछले 7 पीढ़ियों के बारे में बताओ। बुआ इज द सबसे ओल्ड है जो अभी जिंदा है। कि उनके दादा के दादा के दादा कहाँ से आए हो सकते हैं, क्या नाम था, सबका नाम पूरा लिखना, पता करना कितना इंटरेस्टिंग था मेरे लिए जानना। बाकी नॉर्मल डेज में मैं इतना बिजी हूं ना। मैं अभी तुम्हारी क्लास ले रहा था, बुआ का ही फोन आया था कि मैंने उनको कुछ भेजा, वो उनको मिल गया था। 2 मिनट बात कर खत्म हो गया। इतनी लंबी बात नहीं हो सकती, बट उस दिन था, मौका था, दस्तूर था, हो गई बात। लिख लिया मैंने सारी चीजें। तो अब जरूरी नहीं कि वही चीज फिर से पूछूंगा मैं, कुछ नई चीज पूछूंगा उनसे, माँ से पूछूंगा। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि टेंशन को हटाने के लिए ना कोई मैकेनिकल तरीका नहीं है। क्योंकि ये एक इमोशनल प्रॉब्लम है, इसकी कोई दवाई नहीं है। आदमी बहुत ज्यादा जबरदस्ती करके आपको सुला सकता है, दवाई वाई खिला करके। बट इसका ये मतलब नहीं कि अंदर मशीन बंद हो गई होगी, तो फिर सुबह उठोगे फिर वही टर्मोइल लेके ही उठोगे। तो बहुत जरूरी है कि आप इसको, इसके लिए एक बढ़िया सुंदर सॉफ्ट एब्जॉर्बर, वो आपके पेरेंट्स ही हो सकते हैं। उनसे ऐसी ही बातें करो, उनको भी मजा आएगा। उनको दिख, जैसे जैसे उनको दिखेगा ना तुम सुपर कूल हो रहे हो, वो तुम्हारा वो सुबह वाला फोटो जो उनको चाहिए, मिलना चाहिए गिफ्ट, वो अपने आप मिल जाएगा। ओके, आई होप मेरा मैसेज लाउड एंड क्लियर है सब लोगों के लिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम्स। आई एम प्रीटी श्योर कि इसके बाद हम पूरा टाइम सेकेंड मेंस को तो देखेंगे भी नहीं, एडवांस को देंगे। और जैसा कि जानते हो, हर साल मेरे यहाँ मैक्सिमम बच्चे एडवांस में ही जाते हैं। तो इस बार भी कोई अलग नहीं होगा। और तुम देख सर लो कि भले घायल अवस्था में कुछ बच्चे लेट लपेट आए थे, लेकिन क्या धमाकेदार काम कर रहे हैं सच में। मतलब ये कन्या तो मुझे बहुत ही बहुत ज्यादा पसंद आई। अभी कुछ ही दिन पहले क्या बातें हो रही थी, अभी आज कितनी सुंदर बातें हो रही हैं। शाबाश। अचल, हाँ बोलो पीएस। तो सर मेरा लास्ट लाइन ये है कि विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज हो सकता है कि सबके एग्जाम्स के दिन अलग अलग डेज है ना, तो हो सकता है स्लिप ऑफ माइंड हो जाए। मतलब वैसे याद रखूंगा, बट स्टिल। बोलो। जय सर माता तो दी। ये फिर जय माता दी, लेट्स रॉक। यस। हाँ, तो सर अब मतलब जैसे 23 को पेपर है, तो वो वाला जो पॉइंट बोला था आपने कि सेकेंड शिफ्ट पड़ेगा तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देख के नहीं जाना। तो 22 वाले का पेपर मतलब ऐसे है कि हाँ आ रहा है आ रहा है, ऐसे स्किप करते करते देख के जा सकते हैं, लाइक नॉट सोल्यूशन एग्जैक्टली रहेगा तो, सॉल्विंग। इफ इट इज ओके। विद सोल्यूशन देन।
तो उसको मैंने सॉल्व नहीं तुम्हें चाहिए निशान क्वेश्चन पेपर को? निशान भावे का कहानी बताया ना। निशान भावे मतलब ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था। हिज रैंक वाज 900 एंड he's in IT Bombay. He probably changed his branch also. He's into electrical now. He's as good as top 200 time. तो बच्चा बहुत अच्छा था बट फिर भी एग्जाम्स के आसपास में घायल हुआ ना, बिना किसी कारण से। सर हाँ। उसकी तो इस उस घायलता की वजह से उसके कितने परसेंटाइल आई? पहले वाले में 99.8 थे, दूसरे वाले में 99.99 समथिंग। तो बहुत ज्यादा घायल नहीं हो गया? घायल होने के बाद भी इतना? 99.8 मैं तुम्हें बताऊं प्रिसीजन की कमी होती है। जैसे उसको पहले वाले में मैथ्स में 100 नहीं थे, पहले वाले में मैथ्स में ठीक ठाक कम हुए थे। और फिजिक्स फिजिक्स क्योंकि उसका जेम्स बॉन्ड था फिजिक्स का, फिजिक्स में उसको 100 आने चाहिए थे, नहीं आए थे। सेकंड वाले में ही हैज कॉम्प्लीमेंटेड ऑल दैट। तो मतलब तकलीफ होती है रे। तुम अभी ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ, या रावण को 10 ही सर क्यों थे। तो हो सकता है उसे 99.99 पहले में ही आता। मैं तो जानता हूँ जो बच्चे का 900 962 964 रैंक था एडवांस में, 964 था? तो वो डेफिनेटली यहाँ बहुत अच्छा कर सकता था। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट तो होता ही है, बिल्कुल होता है। और इम्पैक्ट हो या ना हो, बट आप अपने आप को उस पेरेंट के बारे में सोचो, कितना परेशान होगे पेरेंट, मम्मी पापा। अगली बार फिर से कोई बड़ा एग्जाम होगा, तुम अपने किशोरावस्था में हो, यंग हो, वो उनकी उम्र तो ढलान पे है, उनको फिर से भरोसा हो जाएगा कि तो पिछली बार भी टूटा था, इस बार भी कहीं ना टूट जाए। तो और भी डर तो घर करेगा ना, उनका भी तो सोच। तुम्हें क्या लगता है कि वो भरोसा आ जाएगा, वो फिर से डरेगी। तो इसलिए नहीं करना चाहिए। You should obey this. There are some rituals, man. You should follow it. मतलब पेरेंट ने निस्वार्थ भाव से तुम्हारे लिए यहां तक इतनी मेहनत की। तुम बहुत कम लोगों में से होगे जिसके लिए इतने सारे साधन उन्होंने करे। उन्होंने खुद कोचिंग नहीं ज्वाइन किया होगा। मतलब मेरे तक पहुंचना सबके लिए आसान नहीं होगा ना, बट किया उन्होंने, सारे ब्रिज बनाए ना। तो क्या उन्होंने अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में चाहते बहुत कुछ कर सकते, जितना तुम्हारे पर अभी तक खर्चा किए वो आराम से वर्ल्ड टूर करते, बीएमडब्ल्यूज घूमते, जो भी मन मन करता वो करते। अगर ये सारी चीजें नहीं देख रहे हो उनके आसपास, तो उसका कारण ये है कि तुम यहाँ पर खुल करके अपने मन के पसंदीदा क्वेश्चन किसी टीचर से कस्टमाइज करके पूछ सकते हो। ये रिजल्ट है। इस एक जंक्शन तक पहुंचने के लिए कभी जाके देखो, नजर लगा के देखो कितनी त्याग की होंगी उसमें, कितने सारे सेक्रीफाइसेस। कभी कभी तुम रोते हो और तुम रो करके सो जाते हो। तुमने कभी देखा कि उनके उनके बाद उनके आंसू कब रुके और वो कब तक जगे? जरूरत है ना इन सब चीजों का। तुम अगर सिंपली ऐसे कैजुअली मुंह उठा के चल दो एग्जाम लिखने के लिए, तुम तो चले जाओगे। तो उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, बट अगर मिलेगा तो मन से निकलेगा कि अगर अगला जन्म हो तो यही बच्चा चाहिए अपने को। मतलब कितने अलग फीलिंग होते हैं पेरेंटिंग में, चाहे सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे स्पेसिस में। बहुत सारे अच्छे बच्चे देखेंगे, बट ऐसा थोड़ा मन करेगा कि जैसे एक आदमी की लालच होती है कि साहब मैं इससे भी शादी करूंगा, उससे भी शादी करूंगा, है ना, ऐसा। लेकिन बच्चा मेरे वाला ही चाहिए। कितना कितना फ्लर्टिशियस था वो बंदा। आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, सब चाहिए। लेकिन अभी तुम उससे पूछो जाकर कभी कि पापा मैं आपको 100 करोड़ देता हूँ, मेरे जगह क्या अनंत अंबानी या कोई और नाम जैसे भी ले लो आप, ऐसे ही नाम आया, ये चलेगा क्या आपको? बच्चा बच्चा ये हर जन्म में यही चाहिए। भले गुप्ता जी का बच्चा फर्स्ट रैंक का नहीं चाहिए, हमारा यही वाला, इसी पप्पू को पीट पाट करके फर्स्ट रैंक बनाना, यही वाला चाहिए। उस उनकी प्यार का इंटरेस्ट का लेवल तो देखना तुम। हो सकता है तुम्हारे मन में भी ये हो कि यार हर जन्म में मुझे यही पापा चाहिए। कभी तुमने बोला है? कभी तुमने उनको रियलाइज करने का मौका दिया है?
क्या होता है कि ये सब शब्द अपने जेब में, अपने जहन में रह जाते हैं। एक दिन जब तुम बताना चाहते हो कि यार तुम बहुत ग्रेट हो, लेकिन तब तक पता चलता है तुम बहुत लेट हो। तो दीज आर द मोमेंट यू शुड से इट ना। मतलब किसी की दोस्त की शादी में तुम डांस ना करके बोलो कि मैं तुम्हारा 2-4 दिन बाद आऊंगा यार, मैं टाइम नहीं था, उसमें डांस कर दूंगा। तो डांस तो तुमने किया, दोस्ती भी दिखा, बट मोमेंट अलग अलग है। समझो, इस समय की कीमत को समझो। तो आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस गाइस। हाँ चलो, सर। विश यू ऑल द बेस्ट एंड see you other side. I'm 1000% sure you guys are going to rock in this paper. Or this is just qualifying exams. Last line याद रखना कि they are not going to ask Japanese. They are going to ask the language of engineering, PCM, that we know enough. And they are not going to ask those questions जो मुझे नहीं आता है। मुझे बहुत कुछ आता है, उसमें से उनका बहुत बार पेपर, 1000 पेपर बन सकता है, और यही सच है। ओके, एक एक नॉर्मल मार्कर मैं बोल सकता हूँ कि अगर किसी बच्चे को 25% से कम मार्क्स आते हैं पेपर लिखते समय, मतलब ये एक जनरल जनरल है, मार्कर है, बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट मेंट फॉर अस। 25% से कम आता है तो वो, मतलब जैसे ऑन एन एवरेज मैं बोलूँ कि 90 से कम मार्क्स अगर किसी बच्चे का अटेम्प्ट है, तो उसे पेपर में रंग दे बसंती करना चाहिए। मतलब यू शुड सी योर लक। और बाकी अगर किसी को बढ़िया 150 प्लस आता है तो उसे कभी तुक्का नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बैड इम्पैक्ट होते हैं। सर आप मॉक की बात कर रहे हो या फिर पीवाई मैं की अभी पेपर? एक्चुअल पेपर की बात कर रहा हूँ। चलो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग मेंस के बाद। सर सर जिन लोगों के एग्जाम्स 28 वाले हैं वो आते रहेंगे। बाय। 29th वाले भी सर? हाँ, 28-29 जो, मतलब 3 दिन पहले आपको आना बंद करना है। ठीक है। बस याद रखना, जैसे आपको 22 को है तो 21, 20, 19, 18 से आना बंद कर दो। 18 तो आओ, मैं उसके कब से बाद बंद करूं? मैं कब से बंद करूं? तुम्हारा कब है? 23। आज ही से बंद करो। कल संडे है ना, कल से बंद नहीं कर पाओगे, कल तो हम है ही नहीं। तो सैटरडे है। सर बाय बाय। सर मैं 22 को वो मेरा हो जाएगा, तो मैं फिर वापस कभी आऊँ? हाँ बस तुरंत तुरंत एक दिन जाकर के, जिसका एग्जाम हो जाए। हाँ, ये भी लाइन बोलना बाकी रह गया है। बड़े क्वेश्चन है यार गुरु तुम लोग। जैसे तुम्हारा एग्जाम्स खत्म हुआ गुरु ना, तो एक दिन जाकर के पानी में कूद जाओ। तैरना आना चाहिए आपको, यस सर। स्विमिंग पूल में या कहीं वाटर पार्क में जाकर पूल सर पूल बट बहुत ठंड है यहाँ। हाँ जी, बहुत ठंड है यहाँ सर। तो मतलब मन में कूद जाओ। अच्छा ठीक है। ठीक है, चिड़िया स्नान जैसे करते हो आप 6 महीने से, आप जाकर के पानी में कूद जाओ, एंजॉय करो एकदम सारा। सेलिब्रेशन वाला फीलिंग आना चाहिए कि बस ये वन स्टेज डन। तो फिर नए सिरे से तुरंत आप वापस आ जाओ क्लास में। मेरा मिले ओके, 24 से, मेरा 22 को पेपर। 24 से आ जाओ। विल स्टार्ट राइटिंग एडवांस, विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस। सर मैं यस और सर। मानस भैया साथ में करेंगे सर। मानस भैया, वाह। सर अभी तो मतलब अच्छे मैं ही हैं मेंस में, अभी तो टेंशन नहीं है मेरे को। भैया बोल दिया। मतलब ये एक सर्टिफिकेट है ग्रुप, तुम्हारा अच्छा दिन चल रहा है भैया। एक तो काम ये करता हूँ। मानस भैया के साथ 24 को तुम भी आ जाओ। जिन लोगों का मेंस हो जाएगा वो एडवांस के लिए बढ़िया मस्त तैयारी करेंगे। तुम इसके बारे में सोचो ना कि यार एडवांस के लिए कितना बढ़िया रनवे मिलेगा अपने को, मजा आएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। कारगी, अगर डिस्कशन देखने के बाद डाउट है तो आज ज्वाइन कर दो क्या शाम को? 10 50। मेंस के पता है मुझे असल में मेंस के बाद डर लग रहा है, क्योंकि मेंस के पेपर दे के आएंगे, फिर जब आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस कौन से आए थे, आप तो बता दोगे अरे ये तो ये किया था, ये तो अब किया था, इस ये क्यों नहीं आया, वो तो फिर क्योंकि इसे सब कुछ तो इसे भी क्लास में किया इसे भी हुआ है। प्री इसे भी प्री कंसीव्ड नोशन ही कहा जाएगा। इसे भी उस ड्रम के अंदर छेद ही माना जाएगा। तुम अभी भी, तुम्हें मेहनत करनी है उस चीजों से बाहर निकलने के लिए। तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि एग्जाम्स के बाद पूरी दुनिया क्या सोचेगी, क्या ही फर्क पड़ता है। तुम ऐसा समझो, एग्जाम्स के बाद तुम जा रहे हो जुपिटर पे 5 साल के लिए।
डजंट मैटर, मैं मिलने वाला ही नहीं तुमसे, समझ लो ऐसा। वो वाली फीलिंग ले आओ ना। यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, यू आर नॉट राइटिंग पेपर टू आंसर समवन, यू आर राइटिंग पेपर ताकि आप जा करके 4 अच्छे नए दोस्त बना सको, दैट्स इट। तो इसका डायमेंशन बदल जाएगा ना। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि उसके बाद ये क्यों बोला जाएगा, तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि जब तुम एग्जाम्स देकर आओगे बताओगे कि साहब सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे कि फटाफट फटाफट मैं आंसर आता गया और मैं बताऊं कैसे किया था, ये भी तो सोच सकते हो। ठीक है, ठीक तो बोल रहे हो। काम करो इस पर। जितने भी नेगेटिव आ रहे हैं इनके लिए आपके पास एक सुंदर कटर होना चाहिए। अभी तो मैंने तुम्हें तरीका बताया, ठीक हाँ है। मेरे पास तो अभी टाइम है, 10 दिन है मेरे पास, तो कर लूंगा उतने टाइम इसके में। लिए 10 दिन की भी जरूरत नहीं, इसके लिए 2 घंटे 1 घंटे की भी जरूरत नहीं, आधे घंटे 10-15 मिनट में भी बहुत अच्छा काम होता है। यस सर। चलो बाय बाय। बाय। आप मैप से